अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही पुरानी एक क्लासिक फ़िल्म की कहानी सुनाने आया हूँ। ये कहानी एक मुनफरद कहानी थी और अगर इस कहानी पर आज कोई फ़िल्म बनाए तो इस पर शायद बैंड लग जाए। जैसे एक फ़िल्म बनी थी अल्लाह मेरी तौबा, उसमें जो दूसरा हीरो होता है वो फ़ौजी का किरदार होता है, तो इस हवाले से उस फिल्म पे थोड़ी बहुत पाबंदी लगी थी। किसी की बीवी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर इसी तरह प्यासा में भी शायद एक रिटायर्ड फ़ौजी का किरदार होता है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत कटिंग थी। तो इसी तरह अगर ये फ़िल्म आज कोई बनाता तो ये फ़िल्म शायद ही रिलीज़ होती। ये फ़िल्म जिसकी कहानी लिखी थी गुलाम हुसैन साहब ने, इस फिल्म के डायलॉग रियाज शाहिद के लिखे हुए थे, शायर तनवीर नकवी। उस फिल्म में नूरजहां, सलीम रज़ा, आर्यन परवीन, रुश्दी के गाने थे। कैमरामैन मसूदुर रहमान और अफजाल थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर व डायरेक्टर थे जनाब दिलजीत मिर्ज़ा साहब, जो ख़ुद भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और उन्होंने इस फिल्म में एक अच्छा किरदार भी अदा किया। इस फिल्म के किरदारों में अलाउद्दीन, नीलो, एजाज, तालिश, असलम परवेज, टुन एम इस्माइल, नियर सुल्ताना, साकी थे। इस फिल्म के शुरू में ये बताया जाता है कि बारिश हो रही है, बरसात है, बादलों की गरज चमक। तो अलाउद्दीन जेल में होता है, तो जेल में ही उसके साथ एजाज भी होता है। बरसात कितनी तेज हो रही है, लेकिन इस बरसात का तुम्हारी खामोशी से क्या ताल्लुक? ये जब भी आती है मेरी जिंदगी के धागे में एक नया हादसा परो कर चली जाती है। यहाँ पे एजाज कहता है मैं समझा नहीं, बरसात की वजह से तुम जेल आए हो। तो फिर यहाँ पे कहानी फ्लैशबैक जाती है। हद हो गई इंतजार, किराए की खोली है, कोई मोहताज खाना नहीं। आज तुम मुझे ये कहकर नहीं टाल सकती कि राजू आएगा तो पाई अदा कर दूंगा। मैं कहता हूँ कभी जाने वाले भी पलट कर आए हैं। तो वहाँ से नियर सुल्ताना अहमद होती है जो अलाउद्दीन की माँ होती है। वो अमित वाइन कहता है कि भी मुझे किराया दे दो, वरना मैं इस घर की सारी चीज़ें लेकर मैं ओने पोने बेच दूंगा। नियर सुल्ताना कहती है कि कुछ इंतज़ार करो, मेरा बेटा राजू आ जाएगा। तो अमित वाइन कहता है कि शायद वो ना आए। नहीं है तो इस घर को खाली कर दो। मैं यहाँ की एक चीज नीलाम करके अपना किराया वसूल करूँ। मैंने अपनी इस लोहार की निशानी को अपनी बहू की परेशानी के लिए संभाल कर रखा। ले जाओ। इसी टकराव में अलाउद्दीन की एंट्री होती है। राजू, अलाउद्दीन और उसके कुछ डायलॉग होते हैं। इस घर की किसी चीज को भी हाथ लगाया तो हाथ काट दे। बड़ा आया हाथ काटने वाला, इतने खुददार बनते हो तो पैसे दे दो। यहीं पे अमित वाइन डर के पीछे हटते हुए ऊपर वाली मंजिल से नीचे गिर जाता है। तो लोग ये समझते हैं कि अमित वाइन को अलाउद्दीन ने धक्का दिया, इसलिए अमित वाइन मर गया और इस केस में अलाउद्दीन को जेल हो जाती है। तो फिर यहाँ पे फ्लैशबैक फिर दोबारा आता है कि अलाउद्दीन और एजाज हैं। मैं तो सिर्फ उसे धमकाना चाहता था, लेकिन बरसात की फिसलन उसे लुढ़का कर गली में ले आई। बदकिस्मती मेरी तरफ देख रही थी और मैं अपनी माँ की तरफ। दिलजीत मिर्जा इसमें एक चोर का किरदार अदा करता है और यहाँ वहाँ पे जेल में ईमान की कह रहा हूँ, इसकी जेब में सिर्फ 2 रुपए 15 आने थे और एक मोहब्बतनामा।
को दुख देने वालों, देखते हो तकदीर ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी है। कम है खुशियाँ सैकड़ों सदमात हैं, क्या जिए हम कर यही हालात हैं, हालात हैं। ये तीनों रिहा पाते हैं, तीनों मुख्तलिफ जगहों में जाके नौकरी ढूंढते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि एजाज एक शायर होता है, वो शायरी करता है और गाने गाता है। और यहाँ पे जब अलाउद्दीन अपने घर आता है तो पता चलता है कि इसकी जो मंगेतर है नीलो, जो इसकी मामूजात भी है, नीलो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तो अब जल्द अज जल्द हमारी शादी होनी चाहिए। इसी मोहल्ले में हमीद वाइन का बेटा असलम परवेज़ होता है, जो दो विलनों के साथ होता है। वो उसकी नज़र नीलो पे होती है। वो बार बार एम इस्माइल से यही कहता है कि नीलो की शादी मुझसे कराओ, क्योंकि तुमने मुझसे कर्जा लिया है, अगर नहीं तो फिर हम नीलो को उठा के ले जाएंगे। सारा कसूर रानू के बाप का है बॉस, जिसने आपके किसी एहसान का बदला नहीं किया। नहीं, असल दुश्मनी तो राजू ने ली, जिसने मौके पे आकर बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। खेल अब भी संवारा जा सकता है बॉस। वो कैसे? राजू दोबारा जेल जा सकता है, सिर्फ अपने एक आदमी को जेल भेजना। तो इसी मोहल्ले में गरीब आदमी रहता है, तो उसको वो लालच देकर कहते हैं कि तुम ये कहो कि मैं गैर मुल्की एजेंट हूँ और अलाउद्दीन मेरा सरबराह है। तो वो आदमी पुलिस को ले आता है। तो इस तरह अलाउद्दीन को दोबारा जेल हो जाती है। जब घर की तलाशी लेते हैं तो उसमें गैर मुल्की डॉलर नजर आते हैं। कांस्टेबल हथकड़ी लगा लो। मेरा ये फैसला है कि मैं अब जेल नहीं जाऊंगा। अब असलम परवेज़ बार बार इस्माइल को तंग करता है कि भी नीलो की शादी मुझसे कराओ। तो फिर नीलो कहती है कि ये बात मैं आज तक नहीं समझ सकी कि वालिदैन अपनी जवान बेटियों से खौफ क्यों खाने लगते हैं। रानू, सच कहती हूँ बाबा, अगर हम पे एतमाद किया जाए तो कोई जवान लड़की ऐसी नहीं जो इस एतमाद को धोखा दे सके। बेटियां तो मोम के बुत होती हैं बाबा, हमदर्दी की जरा सी आंच पर पिघला लो, फिर चाहे जिस सांचे में ढाल दो। मैं तुम्हारी इज्जत हूँ बाबा। ठीक है अब्बू, आप मेरी शादी कहीं पे भी करा लो, अलाउद्दीन का जो ख्याल है मैं अपने दिल से निकाल लेती हूँ। बेटियां भी अजीब नेमत होती है। इंसान खुशी से अपनी खुशियां दूसरे की झोली में डाल देता है। झोली नहीं उठेगी। असलम, मेरे एहसानों का फल दूसरे की झोली में डालना चाहते हो चाचा? रुक जाओ राजू, वरना गोली मार दूंगा। सिपाही का सीना तो होता ही गोली के लिए है, चाहे वो मुल्क की आबरू बचाते लगे या दोस्त की इज्जत। असलम परवेज़ के कत्ल के जुर्म में दोबारा अलाउद्दीन को जेल हो जाती है। तो अलाउद्दीन फिर दोबारा जेल चला जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। अच्छा, इस फिल्म की ख़ास खूबी ये है कि ये एक मुनफरद स्टोरी थी और इसमें हीरो का किरदार जो अलाउद्दीन ने किया था और एजाज साइड हीरो थे। लेकिन फिर नीलो की शादी एजाज से होती है। नीलो ने इसमें अच्छी अदाकारी की, लेकिन अलाउद्दीन, दिलजीत मिर्ज़ा और एजाज ने बहुत खूबसूरत अदाकारी की। इस फिल्म की खूबी यही थी कि इस फिल्म के डायलॉग रियाज शाहिद ने लिखे हुए थे और इसका डायरेक्टर दिलजीत मिर्ज़ा था, जिसकी डायरेक्शन का अंदाज़ ही ज़रा सा मुख्तलिफ। और जिस तरह रियाज शाहिद, खलील कैसर, क्योंकि ये उन्हीं की टीम का हिस्सा था, तो इस तरह उसने अपनी डायरेक्शन दी। इस फिल्म की कैमरा मैनी, इस फिल्म की लोकेशन उस वक्त के लिहाज से बहुत खूबसूरत थे। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। उस वक्त पता नहीं कामयाब गई या नहीं गई, लेकिन मैंने टीवी पर ये फिल्म देखी थी। तो अभी पिछले दिनों दोबारा जब मैंने ये फिल्म देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने नए देखने वालों को ऐसी फिल्मों की कहानियाँ भी साथ साथ सुनाता जाऊँ कि इस किस्म की भी फिल्में बनी हैं पाकिस्तान में। और तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।